जलजला क्यों आता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगो, गुनाहों से बचो, क्योंकि गुनाह करने से यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से गजब नाजिल होता है। तरह तरह की बलाएं और मुसीबतें आती हैं, रिस्क कम हो जाता है, खैर व बरकत उड़ जाती है, काल पड़ जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बीमारी ऐसी फैल जाती हैं कि उनके बड़ों के ज़माने में नहीं आई हो। और जब लोग खुल्लम खुल्ला बुरे काम करने लगेंगे, तौलने और नापने में कमी करने लगेंगे, तो कहत की तंगी और हकीमों के जुल्म में फंसेंगे। और जब ज़कात देना बंद कर लें तो उन पर रहमत की बारिश बंद हो जाएगी। अगर जानवर न होते तो बारिश बिल्कुल बंद हो जाती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जलजला आने की वजह पूछी गई तो आपने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब लोग एलानिया जना करने लगेंगे और शराब पीने लगेंगे और बाजे बजवाने लगेंगे और बुरे कामों को अच्छे कामों की तरह खुल्लम खुल्ला करेंगे, अल्लाह ताला से न डरेंगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला को आसमान पर गैरत आती है और ज़मीन को हुक्म देता है कि इन जालिम नाफरमानों को हिला डाल, ताकि ये नाफरमानियों से बाज आ जाएं। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि जालिमों पर खुदा की लानत है। जालिम को ये सज़ा भी काफ़ी है कि जालिम पर खुदा की लानत बरसती है। जालिम वो आदमी है कि जो किसी को नाहक सताए, माल व जान, इज्जत व आबरू का नुकसान पहुंचाए, ज़ुबान और हाथ से किसी को तकलीफ़ दे, किसी का हक दबा दे। इस किस्म का जुल्म और हक जब तक माफ़ नहीं होता तो उसको अदा करे या हकदार से माफ़ कराए। देखो, शहीद का रुतबा कितना बड़ा है कि शहादत की बरकत से उसके सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, मगर लोगों के हुकूक जो उसके जिम्मा हैं वो माफ़ नहीं होते। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में क़यामत के रोज़ सबसे बड़ा मुहताज वो होगा कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह सब अच्छे अमल लेकर आएगा, मगर लोगों के हुकूक भी उसके जिम्मा हों तो उसकी नेकियां कुछ एक हकदार को मिल गई और कुछ दूसरे को मिल गई, और सबके हुकूक अदा होने से पहले उसकी वो सब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। तो उन हकदारों के गुनाह लेकर उस जालिम पर डाल दिए जाएंगे और उसको दोजख में फेंक दिया जाएगा। और मजलूम यानी सताया हुआ क़यामत के रोज़ हिसाब के वक्त जालिम का हाथ पकड़कर कहेगा, आज खुदा के सामने मेरा और तेरा इंसाफ है। बस खुदा के हुक्म से मजलूम को जालिम की कुल नेकियां दे दी जाएंगी और जालिम ऐसे मुश्किल वक्त में हाथ खाली रह जाएगा और उसको दोजख में डाल दिया जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस जिमा किसी के 3 पैसा होंगे, क़यामत के रोज़ उसको 3 पैसों के बदले 700 कबूल नमाज़ें देनी पड़ेंगी। इसलिए हर मर्द और औरत को चाहिए कि किसी का हक अपने जिम्मा न रखे, न किसी पर कोई जुल्म करे। जो शख्स मजलूम की मदद करता है, अल्लाह ताला उसको पुलसरात पर साबित कदम रखेगा। ऐसे हाल में लोगों के कदम उस पर फैलेंगे। मजलूम की मदद करने वाला पुलसरात से आसानी के साथ पार होकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और जिसने कुदरत होते हुए भी मजलूम की मदद न की तो कब्र में उसके आग के 100 कोड़े मारे जाएंगे। जालिम की मदद करने वाला भी जालिम है, लेकिन जालिम की मदद करना इस तरह दुरुस्त है कि जालिम को जुल्म न करने दे। इसमें जालिम और मजलूम दोनों की मदद होगी। मुसलमान भाइयों के हकदार अदा करने की बुजुर्गी। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, न उस भाई पर जुल्म करे और न किसी मुसीबत में उसका साथ छोड़े। जो शख्स अपने भाई की हाजत पूरी करता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करता है, और जो शख्स अपने मुसलमान भाई की मुसीबत दूर करेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत की मुसीबत से बचाएगा। और जो मुसलमान अपने भाई मुसलमान का ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसका ऐब छुपाएगा। और तुम में पूरा मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ़ न पहुँचे। जो बात अपने लिए पसंद न हो वो किसी मुसलमान के लिए पसंद न करे। किसी मुसलमान को हकीर न जाने, उसकी चुगली न खाए, उसकी गीबत न करे, उस पर बहतान न लगाए, उसका ऐब तलाश न करे। हाकिम को तलाश करना जायज़ है, उसके ऐब को छुपाए, 3 रोज़ से ज़्यादा उससे बोलना न छोड़े। अगर किसी तरह की बात पर नाराज़गी हो तो जब वो तौबा कर ले फिर बोलने लगे, उसको नफ़ा पहुँचाए, नुकसान न पहुँचाए। बूढ़े मुसलमान की ताजीम करे और छोटे के साथ प्यार से पेश आए, मुसलमान से खुश होकर मिले।
बला सख्त अजर के उससे वादा खिलाफ़ी न करे, उसके रुतबा के मुताबिक उससे बर्ताव करे। अगर वो मुसलमान भाइयों में रंजिश हो जाए तो उनमें सलाह करा दे। सलाह करा देने वालों को 10,000 नफिल नमाज़ों की सवाब मिलता है। अगर खुदा ने दुनिया की कोई इज्जत दी हो तो अपने भाई मुसलमान मजलूम गरीब की हकीमों से सिफारिश कर दे और उसको नाहक की तकलीफ़ से बचावे तो 70 हज नफली का सवाब मिलेगा। अगर किसी मुसलमान को कोई उसके आगे पीछे तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो उस तकलीफ़ से उसे बचाए और तकलीफ़ देने वाले को रोक दे। अगर कोई मुसलमान बुरी सोबत में फंस जाए तो प्यार और मोहब्बत से जिस तरह कुदरत हो उसकी बुरी सोबत से बचाए। गरीब मुसलमान से मिलने जुलने में जिल्लत न समझे। मुसलमान भाई जब मिले तो उसको उस तरह सलाम करे कि अस्सलाम वालेकुम, वो जवाब दे तो वालेकुम अस्सलाम। जब मुसलमान आपस में सलाम करते हैं तो अल्लाह ताला 100 रहमत नाजिल करता है। सलाम करने वाले पर 90 और जवाब देने वाले पर 10, मुसाफा करने पर 70 रहमतें और ज़्यादा नाजिल होती हैं और दोनों की सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब मुसलमान छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहते तो सुनने वाला जवाब में या रहमतुल्लाह कहे। जब मुसलमान बीमार हो या किसी और बला में मुब्तला हो उसकी मदद करे। अगर वो तंगदस्त हो या कर्जादार हो, अपने अंदर कुदरत हो तो माल से उसकी मदद करे।